तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वयो छोजी स्वामी सता छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी इच्छा मी खमासणो वंदी उजावणी जय निस्सिही आय मतेण वंदामी इच्छा कारण संधि सह भगवान रायम अभिठ्युम अभितरम देवसयम खामेउ इच्छम खामेमि देवसयम देवसयम जंकिंची देवस इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे वीणाए वेळा वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्यम वीणाए परिहीणम सुहंबा बायरंबा तुब्बे जाना अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमास हाँ इच्छामि खमासणो वंदी उजावणी जय निस्सिहाय मत्तेण वंदामि इच्छा कारण संदेशा भगवान वायणा संदेशा इच्छामि खमासणो वंदी उजावणी जय निश्चय मत्तेण वंदामि इच्छा कारण संदेशा भगवान वायणा लेशु लेजो इच्छामि खमासणो वंदी उजावणी जय निश्चय मत्तेण वंदामि इच्छा कारण संदेशा भगवान वायणा प्रसार कराव शोजी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसागुणं एषु पंच नमो करो सर्वभावपणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया महावय जय सुयाण भवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। मथे वंदामी साहेब जी। धर्मलाल नवकार महामंत्र की साधना जो हमारी चल रही है और इस साधना के अंदर हम एक एक अलग अलग प्रयोग जरूर लेते हैं। अब इन प्रयोगों के अंदर खाली मेथड बदलती है। ये गति क्या पीवा बार सवारे 2 बजे जिस माध्यम से हम करते हैं थोड़ा सा हमारा माध्यम का तरीका बदलता है। नवकार वही है, नवकार का उद्देश्य वही है, साधना का लक्ष्य वही है, स्थिरता वही लानी है और उसी के साथ हमको चलना है। तो ये आज समय जरूर चलता जा रहा है। शायद मैं आपको प्रश्न पूछूं कि इस नवकार की साधना से कोई उब गए हैं क्या? नो नहीं मारा से जरा भी नहीं। कोने कोने कंटालो आवी गयो होय तो कहेजो जरा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम साधना जरूर करते हैं। मुझे इतना भी विश्वास है कि शायद ये प्रयोग सुनकर समझ करके 50% लोग करते होंगे, 25% करते होंगे या कुछ लोग खाली बैठकर सुनते होंगे, बाद में करते होंगे कि नहीं करते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाता हूँ। तो ये जरूर है
कि आपको मात्र सुनना ही अच्छा लगे तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली करेगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारा जो प्रयोग है वो अलग है कि हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ। आपने भी सुना तो होगा ना स्तवन कभी, भगवान का ध्यान हम हृदय कमल में करते हैं। करीब 350 वर्ष पहला उपाध्याय यशो विजय जी महाराज हुए थे। बहुत अच्छा स्तवन उन्होंने जो है बरोबर बनाया है। और जिन तेरे चरण के शरण ग्रहूं, हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ। भगवान मैं आपकी शरण स्वीकारता हूँ और हृदय रूपी एक कमल, हृदय के कमल में आपकी स्थापना करके मैं बरोबर ध्यान करता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके डायग्राम बनाता हूँ, तब तक आप जो है ये जिन तेरे चरण की शरण ग्रहों का स्तवन सुनेंगे और ये स्तवन सुन करके आपको बड़ा अच्छा आनंद आएगा कि हाँ वास्तव में इन शब्दों के अंदर आज से 350 वर्ष पहले यशो विजय महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया है और वो शब्द आपको सुनने हैं। तो यहाँ पर आपको वो शब्द सुनाए जाते हैं। शरण की शरण ग्रहों मेरे जीवन जी, जीना तोरे चरण की शरण ग्रहों। चरण की शरण ग्रहूं, जीन तोरे चरण की शरण ग्रहूं। चरण की शरण ग्रहूं, जीन तोरे चरण की शरण ग्रहूं। हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ। 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 शिर तुझ आणवहूँ मेरे जीना जी। शिर तुझ आणवहूँ मोर जीना जी। चरण की शरण ग्रहूं। चरण की शरण ग्रहूं। चरण की शरण ग्रहूं। तुम सब खोड़ो देव खलक में। तुम सब खोड़ो तुम सम खोड़ो
देव जगत में तुम सम खोड़ो देव खलक में पेख्यो नहीं अब हूँ और जीना जी पेख्यो नहीं अब हूँ जीना तो चरण की शरण रहूं जीन तो चरण की शरण रहूं पवानी बजा मगा हो तेरे गुण की पहले हृदय कमल में ध्यान करत एक दूसरा अंग आया शीर तुझे आण रहो अब जीवा जीभ क्या काम करती है हो तेरे गुण की जप जप माला तेरे गुण की जप जप माला तेरे गुण की जप जप माला तेरे गुण की तेरे गुण की तेरे गुण की तेरे गुण की जप जप माला तेरे गुण की जप जप माला हो तेरे गुण की जप जप आपदहूँ और जीना की अघोरेश आपदहूँ और जीना की चरण की शरण रहूं ओ जीना की चरण की सारे गाँव पद मद पम कर सारे सब सा 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 चरण की शरण रहूं ओ जीना की चरण की शरण रहूं मेरे मन की तुम सब जानो जानो मेरे मन की तुम सब जानो तुम सब जानो जानो तुम सब जानो हर तुम सब जानो मेरे मन की तुम सब जानो ओ मेरे मन की तुम सब जानो क्या मूक बहुत कहूँ क्या मूक बहुत कहूँ और जीना की चरण की शरण रहूं जीन तो चरण की मनी बज सदा मम
कहे जस विजय करो क्यों साहिब, हो कहे जस विजय, कहे जस विजय, कहे जस विजय, कहे जस विजय करो क्यों साहिब। साहिब अब बस ऐसा कर दीजिए, जस विजय जी फरमा रहे हैं, कहे जस विजय करो क्यों साहिब, अब आप ऐसा कीजिए, क्या कीजिए, कहे जस विजय करो क्यों साहिब, कहे जस विजय करो क्यों साहिब। ज्यों भव दुख न लहूं, ओ जीना जी, ज्यों भव दुख न लहूं, ओ ज्यों भव दुख न लहूं, चरण की शरण रहूं, ओ जीना जी, चरण की शरण रहूं, चरण शरण रहूं, मोर जीना जी, चरण शरण रहूं। जय जय पारस नाम मेरो प्रभु जय। ये मैंने यहाँ पर अभी चित्र बनाया है और पर भगवान सर जी वीडियो फिर दिनेश से। ओके ओके, नाउ गुड। दिनेश्वर परमात्मा की चित्र स्वरूप है, उसके अंदर हमने कमल बनाया है। हृदय के अंदर, हृदय का भाग जो है वो चक्र है, अनाहत चक्र। तो जिस अनाहत चक्र के ऊपर अरिहंत परमात्मा की स्थापना, ये कमल है, अष्टदल कमल। अष्टदमल कमल के बीच में उसकी कर्णिका बोलते हैं, कली का जो केंद्र भाग होता है, और चारों तरफ पंखुड़ियां निकलती हैं। एक पंखुड़ी मुख की तरफ गई, एक पंखुड़ी बाएं हाथ की तरफ गई, एक पंखुड़ी नीचे की तरफ गई, एक पंखुड़ी दाहिने हाथ की तरफ गई, ये पंखुड़ी बाएं खभे की तरफ गई, ये पंखुड़ी घुटने की तरफ, बाएं के पैर के घुटने, ये पंखुड़ी दाहिने घुटने के पैर की तरफ गई, और एक पंखुड़ी दाहिने कंधे खभे की पैर की तरफ गई। अब इसमें नवकार ही लिखा है, आप बरोबर दिख रहा है, पढ़ेंगे सबको। नमो अरिहंताणम हृदय के भाग पर है, नमो सिद्धानम मस्तिष्क के शिखा के भाग पर है, नमो आयर्यणम ये बाएं भुजा बाएं हाथ की तरफ है, नमो उवज्झायणम नाभि की तरफ है, नमो लोए सव्व साहुणम दाहिने भुजा की तरफ है, ऐसो पंच नमोकारो ये बाएं कंधे खभे की तरफ है, और सव्व पाव पणासनो बाएं पैर के घुटने पर है, मंगलाणम च सभे से दाहिने पैर के घुटने पर आ गया, और परमम भवई मंगलम दाहिने खभे के ऊपर आ गया। ये मैंने अभी आपके सामने दिखाने के लिए सिर्फ एक ही बनाया है। अब ऐसे हमको 12 कोष्ठक के अंदर 12 कमल बनाने हैं सामने। तो ये जो है जिस तरह से बनता है, और ये मैंने बनाया है, कल आप दिखाएंगे हाँ सर जी, मेरे पास। हाँ दिखाती हूँ आई थिंक मैं दिखाती हूँ 1 सेकंड। सॉरी, 1 मिनट हाँ सर जी।
ये रहा. ओके, ओपन दिस. हाँ बरोबर है. वैसे 12 हाँ तो कमल. ये जो हाँ 12 कमल है, 12 प्रतिमा जी हैं और 12 कमल के ऊपर जो है नवकार महामंत्र की साधना है. तो ये बरोबर आपको समझ में आ जाएगा, ख्याल में आ जाएगा. इस तरह से जो है हमने 12 किए तो आप बरोबर नवकार जब गिनते जाएंगे तो आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा. अब यहाँ पर हमको करना ये है कि जिस तरह से एक एक पद के अंदर तो 12 ही कमल, थोड़े से आप जरा एनालाइज करिए, देखेंगे ध्यान से. हाँ तो ये देखिए खाली कमल जो ये पद लिखने का क्रम बदलते आपको ख्याल आ जाएगा कि एक एक जो पद लिखा है वो क्रम बदलते हुए लिखा है ऐसा. तो क्या क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हमारे मेमोरी में जो सेट है पूरा नवकार उसी क्रम से है, उसी तरीके से है. इसलिए सबको क्या लगेगा कि हाँ बस इसी तरीके से करना है, लोग इसी तरह से करते भी जाएंगे समझेंगे. लेकिन हमको मेमोरी के दरवाजे बंद करने हैं, ये बात है मुख्य. बीच में मेमोरी न आ जाए, नहीं तो फिर वो मेमोरी उसी तरह से चलती रहेगी, हम बदल नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं बदलेंगे, छोड़ भी नहीं पाएंगे. तो वही तरीका आ जाएगा सब. ये बदलने के लिए हर कमल के अंदर क्रम बदल बदल करके अलग अलग तरीके से लिखा है. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा. प्रत्येक कमल के अंदर क्रम बदल करके अलग तरीके से लिखा है. एक के जैसा दूसरा नहीं है. एक बदला है, दूसरा बदला है. तो इसके अंदर जिस तरह से क्रम बदल करके लिखा है, अब इसके अंदर मात्र आपको करना क्या है, ये प्रिंट निकाल कर सामने रखनी है. आप प्रिंट निकाल कर सामने रखेंगे, बड़ी साइज में A3 साइज में हो और उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा. और बरोबर आपको जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक एक बॉक्स आप कोष्ठक जिसको बोलते हैं हम, एक बॉक्स के अंदर जो है एक कमल की प्रतिमा पर एक कमल है. तो पहले आप बरोबर क्रम से पहला नंबर का बॉक्स कहाँ पर है, 1 नंबर लिखा है देखिए. फिर वापस जो है दूसरे नंबर का अलग तरीके से अलग जगह पर लिखा है, कोई सीरियल में सीक्वेंस में नहीं है. क्योंकि ये प्रयोग इसलिए जानबूझकर करना पड़ता है कि मेमोरी के दरवाजे बंद करने हमको श्रुत ज्ञान का उपयोग होना चाहिए. अब श्रुत का उपयोग करके बरोबर दृष्टि स्थिर रखनी है. मैंने जैसा कि पहले भी आपको कहा है कि एक बार पूर्व तैयारी कर लीजिए अपनी. पहले के जो पूर्व तैयारियां शुरुआत में मैंने आसन प्राणायाम सब जो बताए हैं ओंकार आदि का, वो करने के बाद जो है आप सामयिक लेकर के बैठ जाए और ये चित्र सामने रखें. बस A3 साइज के प्रिंट जो हो तो वो सन्मुख सामने रख लें और फिर आपको एक आसन में स्थिर बैठना है. या तो जैसे प्रतिमा की आकृति की स्थापना है वैसे ही आप बैठिए, उसी तरीके से बैठिए. पद्मासन होता है तो ठीक, अर्ध पद्मासन होता है तो ठीक. हाथ भी हम बरोबर दोनों जो है ध्यान की मुद्रा में, प्रतिमा जी की मुद्रा जैसे रहती है उसमें हम स्थिर कर लेंगे, बैठेंगे बरोबर से. अब आपको हाथ नहीं हिलाना है, अंगुली नहीं हिलानी है, कोई गिनती गणना करनी नहीं है आपको. सिर्फ आपको जो है दृष्टि इस पर स्थिर रखनी है और दृष्टि स्थिर रख करके आप बरोबर जो है करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे. आपको दृष्टि जैसे यहाँ पर स्थिर लाई तो ये नंबर 1 का कमल है. 1 नंबर के कमल के अंदर हृदय पर आपने नमोरियंताणम, सिर के भागों पर नमो सिद्धाणम, बाएं हाथ की भुजा तरफ नमो आयरियाणम, नाभि पर नमो उवज्जायनम, दाहिने हाथ की भुजा पर नमो लोहे सबसाणम, बाएं खभे पर ऐसो पंच नमोकारो, बाएं पैर के घुटने पर सर्व पाव सुनो, दाहिने पैर के घुटने पर मंगलानंद च सर्वे से, बाएं दाहिने हाथ के खभे पर परमम हवई मंगलम. अब दूसरा कोष्ठक में दूसरे तरीके से बदल जाएगा, कमल तो वही है
जिन प्रतिमा वही है, सब कुछ वही है। 2 नंबर का जो बॉक्स लिखा है उसमें प्रकार बदल जाएगा, 3 नंबर में फिर बदल जाएगा, 4 नंबर में फिर बदल जाएगा। इसलिए आप दृष्टि वहां पर स्थिर रखेंगे, आपकी दृष्टि घूमती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार में एक नौका एक प्रतिमा पर पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही आपने बिल्कुल ये सारी स्थिरता बनाई, सामयिक ले ली, आप हो सके 1-2 बार ये स्तवन जरूर सुन लिया करिए। तो स्तवन सुनते समय आपको ये देखना है, हम आंख बंद करके पूरे ध्यान से शब्दों को सुनते हुए चले, बरोबर शब्दों पर आपको ध्यान देना है। जो शब्द महापुरुषों ने लिखे हैं वो शब्द हमको इधर उधर नहीं करने हैं। इसलिए पहले ये लक्ष्य दे करके आप जब सुनेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके स्थिर बैठना है। आंख बंद करके स्थिर बैठ करके जब हम सुनेंगे तो आपको उन शब्दों के प्रवाह में हमारा मन बहेगा। तो ये भाव बनते जाएंगे, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं, हे प्रभु मैं आपके चरणों की शरण स्वीकार करता हूँ और हृदय कमल में ध्यान कर। बस अब मैं हृदय कमल में, जैसे भगवान का स्मरण हृदय में है, अब बुद्धि से नहीं करना है, नहीं तो बुद्धि लॉजिकल होती है, हृदय इमोशनल होता है। हृदय के अंदर भावात्मकता जो है वो विशेष आती है, तो उससे आप करेंगे तो वो भी हमारा बहुत ज्यादा अच्छी तरह से विशेष रूप से हो जाएगा। तो ये प्रयत्न करने पर जो है बहुत अच्छी तरह से संभव है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो ये लक्ष्य है कि हृदय कमल के अंदर परमात्मा को किस तरह से अब स्मरण करके ध्यान करें, तो ये विशेषता है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो जिस तरह से हम करते जाएंगे तो हमारी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में बॉक्स में करते, हाँ आंख बंद करके सुनेंगे। हाँ सब जने शांति से आंख बंद कर दीजिए। चरण की शरण प्रभु, ओ जिन तेरे चरण की शरण प्रभु, हृदय कमल में ध्यान करत हूँ, हृदय कमल में ध्यान करत हूँ, शिर तुझ जिन तेरे चरण की शरण प्रभु, प्रभु जी तेरे चरण की शरण प्रभु। तुझे समखाया देव खोलो तुम्हें, देखो नहीं कबहू, तुझे समखाया देव खोलो तुम्हें, देखो नहीं कबहू, जपो जप माला तेरे गुण की, जपो जप माला अहर्निश पाप दहूं, जिन तेरे चरण की शरण प्रभु, प्रभु जी तेरे चरण की शरण प्रभु। मेरे मन की तुम सब जानो, क्या मुख बहुत कहूँ, मेरे
लहू और जीन तेरे चरण की शरण प्रभु प्रभु जी तेरे चरण की शरण प्रभु हृदय कमल में ध्यान करत हूँ हृदय कमल में ध्यान करत हूँ शिर तुझ मानहूँ जिन तेरे चरण की शरण प्रभु प्रभु जी तेरे चरण की शरण प्रभु ओ जिन तेरे चरण की शरण प्रभु प्रभु जी तोरे चरण की शरण प्रभु ये चलेगा। तो ये आपने जैसा कि सुना है, बहुत अच्छे शब्दों के अंदर जो भाव व्यक्त किए हैं कि हे परमात्मा, मैं आपके चरणों की शरण स्वीकार करता हूँ और हृदय के कमल में, हृदय एक कमल का स्थान है और उस हृदय के भाग में परमात्मा को स्थापित करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि those who are driving the car, if they are alert and awareness, you see, then there will be no chance of any accidents. भगवान हमारे हृदय कमल में है तो हम, हमारी अवेयरनेस, हमारी जागृति, एकाग्रता इतनी है कि हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कहा कि प्रभु तेरे गुणों का स्मरण करते अहनिश पाप दहु, मैं प्रतिदिन जो है पाप कर्मों का क्षय करता रहता। जब ये भाव परिणाम हमारे बनते जाएंगे मन में, ये भाव परिणाम जैसे जैसे आपके विशेष रूप से बनते जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है ध्यान की स्थिरता जो है वो पाप कर्म का क्षय करती है, निर्जरा करती है। जैसे हमने कर्म शास्त्र के विषय में भी सीखा है, जब आत्मा गुणों के आचरण में रहती है तभी निर्जरा होती है और जब आत्मा गुणों से विपरीत दुर्गुण दोष के आचरण में रहती है तब नए कर्म का बंध होता है। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल फिलॉसफी। हम इसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल के अंदर जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हमारे राग, द्वेष, क्लेश, कषाय सब शांत होते जाते हैं। इस समय हमको कोई किसी प्रकार के क्लेश, कषाय का, राग, द्वेष का स्मरण ही नहीं होता है। तो बिल्कुल उससे अलिप्त होकर और परमात्मा को सामने लिया, भगवान सामने है और हमने तो हृदय कमल में ही भगवान को विराजमान कर दिया है। और ये प्रभावी मंत्र बीज जो है, एक एक पद को हमने अपने शरीर के अंगों पर स्थापित कर दिया, ये विशेषता है। तो ये बरोबर करते 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 आप जो है इसी तरह से इन 12 कमलों के अंदर आप करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे, एक कमल में एक नवकार, 12 कमल में 12 नवकार। अब 12 नवकार हो गए तो आप कितने राउंड करेंगे? 9 राउंड करने हैं आपको। पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो जाएगा, तीसरा राउंड हो जाएगा, चौथा राउंड हो जाएगा, अब 5वां राउंड, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, तो 12 9 108, 108 नवकार आपके हो जाते हैं। अब आपको दूसरा क्या करना है भाई, इसके साथ में ही हमारी सामायिक तो पूरी नहीं हो जाएगी। ये हमने भगवान की प्रतिमा के ऊपर किया है, दूसरा हमारे ऊपर ही स्थापन करके करना है। जब आपकी एक सामायिक चल रही है 2 घड़ी की 48 मिनट की, पहला अगर आपने शांति से धीरे धीरे किया तो आपको 108 नवकार में 24 मिनट लग जाए। 1-2 बार आप स्तवन पहले ही प्रभाव शुरुआत में ही सुन लिया आपने। अब आपने 24 मिनट तक एक नवकार मतलब 108 नवकार आपके हो गए। अब आप उसके बाद में अपने ऊपर, जब दृष्टि खोल करके हमने भगवान पर रखा था, अब हम अपने ऊपर ले, अपने शरीर को हमने प्रतिमा की तरह से आकृति में स्थिर तो कर दिया, बरोबर हृदय कमल के अंदर नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सवसावणम, ऐसो पंच नमकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम।
अब देखिए बात पहले से हमारी जो चल रही है कि जीभ हिलानी नहीं, होठ हिलाने नहीं, आपको गिनती करनी नहीं, शरीर में हलन चलन करनी नहीं, शरीर काय योग हमारा स्थिर है। देखिए सब जानते हैं, पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, अभ्यास की, काया वचन और मन तीनों ही कर्म बंधाने के आश्रव में कारण है, तीनों ही कर्म बंध कराने में भी आ रहा कारण ये भूत निमित्त है। तो ये तो होता ही है, रहता ही है। तो इन तीनों योगों के दरवाजे हमने बंद कर दिए। अब रहा कौन सा? मन था, तो मन को इसमें जोड़ दिया तो दूसरे विचार ही बंद हो गए। बरोबर जब दृष्टि इस पर रहेगी और दृष्टि के साथ एक एक पद का मन में स्मरण रहेगा, जब आप जीभ हिलाओगे तो मन काम नहीं करेगा, मन भाग जाएगा। जब आप जीभ हिलाना बंद करोगे, मौन पूर्वक मन को ही करने देंगे, तब जाकर के मन को स्थिर होने का चांस मिलेगा। मैंने पहले आपको बताया कि मन को शांत करना एक अलग है और मन को स्थिर करना एक अलग है। जब हम मन को शांत करने का मतलब है कि कसायों का शमन हो, कोई किसी प्रकार के राग द्वेष क्लेश कसाय कुछ भी बीच में न आए, उसको कहते हैं मन शांत करना। और इधर जो है हम परमात्मा में या कमल में या भगवान की प्रतिमा पर हम मन को स्थिर कर रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? कोई विचार ही नहीं आएगा, समझे कि ये बड़ा फायदा हो जाएगा। विचारों का स्तर हमारा बंद होना चाहिए सर। अब इस तरह से आपने पहली माला 108 नवकार जिन प्रतिमा पर ध्यान करके की, दूसरी माला अपने हृदय पर करिए। जब जीभ नहीं हिलाएंगे तो मन से करने में धीरे धीरे होगा, शांति से होगा, समय लगेगा। और जब जीभ हिला करके इधर उधर देखते हुए करेंगे तो मेमोरी में चला जाएगा, तो फट 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 जल्दी हो जाएगा। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, कोई 5-7 मिनट में एक माला कर लेते हैं, कोई 10 मिनट में कर लेते हैं, कोई एक नव सामयिक में 5 माला कर लेते हैं। तो वो वैसे ही होती है, वहाँ संख्या आपकी महत्व की है, क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो फिर नेजरा में भी कमी आती है, नेजरा के प्रमाण में भी परसेंटेज बहुत घट जाते हैं। ये आप ध्यान रख करके करेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। हाँ जी, अब आपको जिनको पूछना है पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ जी अंकल। मन को शांत और मन को दूसरा क्या कहा आपने गुरुजी? स्थिर करना। स्थिर करना। मन तो को शांत करने में क्लेश कसाय हमारे घट जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा। और फिर मन को स्थिर भगवान में करो, नवकार में करो, कमल में करो, अपने ऊपर करो, तो मन वहां पर होगा। अब देखिए थ्योरी क्या है, मन इंद्रियों के पीछे चलता है, आ रहे ना ख्याल में? आंख गई वहां मन भागेगा, कान गया वहां मन भागेगा। तो मन जो है उसके साथ जुड़ जाता है तो उससे विचारों में होता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि मन उधर न भागे, हम अपनी तरह से जो है मन को पकड़ के रखें। जिसमें मन आपका स्थिर हो जाएगा तो नेजरा के गुणाकार बढ़ता जाएगा, और तो मन शांत हो गया तो कोई क्लेश कसाई बीच में ही नहीं आएगा। अब लड़ झगड़ने के बाद माला गिने बैठिए, देखिए विचार आपके घूमते रहेंगे। यस तो ये हमको नहीं जो करना। जो क्रम है गुरुजी, वो हृदय से ऊपर से, और वो चेंज होते रहेंगे। जो होते नमो रहते हैं। रिंदारम है वो नमो आर्याणम भी हो सकता है। आपने ये वापस देख लेना, आपको चेक सबको भेज रहे हैं तो भेजने में आपको ये ख्याल आएगा सब में क्रम चेंज किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मेमोरी बीच में न आ जाए, हम मेमोरी से न चले, इसके लिए हमने ये क्रम बदला है। हर एक के अंदर, किसी में नमो सिद्धानम यहाँ आएगा, नमो अरिहंतानम यहाँ जाएगा, किसी में नमो त्रय संस्थानम केंद्र में आ जाएगा। तुम साधु भगवंत को हृदय में स्थापन करें, किसी में आचार्य पद को हृदय में स्थापन करें, किसी में सिद्ध भगवान को हृदय में स्थापन करते हैं। नवकार तो वही है, स्थान बदल दिया, जगह बदल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, बरोबर चल रहा है, समझे कि नहीं? नीचे बंद करके सर हाँ जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे पहले हम ये कर लेंगे जो चित्र में है वैसे करेंगे,
फिर जब अपने आप करते हैं तब आंखें जैसे समझ में आ गया कि पांचों परमेष्ठी, हाँ पांचों परमेष्ठी को ही हृदय कमल पे करके फिर नौकार का पूरा जैसे नमो सिद्धाणम आएगा तो नमो आयर्याणम ऊपर आए, ऐसे करके पूरा कमलाकार में करना है। तो पांचों परमेष्ठी को एक साथ हम हृदय में स्थापन नहीं कर रहे हैं, एक 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 अलग अलग, हाँ अलग अलग, हाँ प्रत्येक में अलग अलग होगा। हाँ तो हाँ जिस तरह से जब जिसमें होगा ना, तो आप बदलते जाइए, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ नमो लोए सर्व साहुणम, नमो उवज्जायनम, नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। क्या फर्क पड़ गया साहब? क्रम बदल गया। और तीसरा प्रकार कर लो, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायनम, नमो लोए सर्व साहुणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, परमं हवै मंगलम, मंगलाणं च सर्वेसिं, सर्व पावपणासनो एसो पंच नमोकारो। अब इसमें क्या होगा कि मन को भागने का चांस नहीं मिलेगा। अब पहले मेरा इंटेंशन, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट, क्या उद्देश्य है, पहले वो समझिए। नहीं तो फिर आप समझेंगे ये क्यों कर रहे हैं, उल्टा सुल्टा क्यों करें, दोष लगेगा, ऐसा क्यों करे हो, वैसा क्यों करेगा, आपको दोष लग जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है कि मन स्थिर करना है, ये इधर उधर भागेगा ही नहीं मन। शांत और स्थिर में ही फर्क है बस। हाँ जी, बहुत बड़ी बात। अशाय का समन यानी शांत। हाँ बोल, आईपैड हृदय से ही चालू होगा ना शायद। पहले हाँ जी, पहले हृदय से ही चालू होगा, हाँ हृदय से चालू, हृदय से ऊपर जाएगा। इसमें क्रम बदल साहिब के जी, हाँ बदलता है। बोलो साहिब जी, शुरुआत हर टाइम हृदय से ही चालू होएगा और जो साइकिल है वो हाँ, हिसाब से करनी है अपने को। हाँ हृदय और से करेंगे, और पद बदल जाएगा ना। यहाँ अगर नमो सिद्धाणम हाँ लिखा तो नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम से करते जाइए। हाँ, जो हमने 12 कई डायग्राम आपने दिए हुए हैं वो 12 डायग्राम हृदय से ही चालू होके वो हिसाब से हमको गिनती करनी है। बरोबर, सही में समझ गए। Does anyone else have questions? बोलिए मनोज भाई, आपको क्या पूछना है? साहब जी, दूसरा एक कमल ध्यान में हमने दूसरे गुरु महाराज से थोड़ा बहुत सुना था कि कलर के हिसाब से भी ध्यान धर सकते हैं। हाँ जी, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। व्हाइट कलर जैसे नमो रियंताणम है, फिर लाल कलर नमो सिद्धाणम है, वो हिसाब से भी कमल ध्यान में कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं। हाँ जरूर जरूर कर सकते हैं, अच्छी बात है। સાહેબ जी, पंच परमेष्ठीના જે पंच परमेष्ठी છે એમના સ્થાન ચેન્જ થશે કે બાકીના જે છેલ્લા 4 પદ છે એમના સ્થાન પણ ચેન્જ થશે? એ પણ થશે ને, મેં એસો પંચ નમુકારો સર્વ પાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમમ. હવે બદલીને તમને બતાવો, પરમમ હવૈ મંગલમ, મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ સર્વ પાવપણાસનો એસો પંચ નમુકારો. कोई फर्क पड़े नहीं। आप बदल दे, क्रम बदल। शरीर तो हमारा है, शरीर में कहीं पर किसी पद को स्थापना करिए, भगवान की प्रतिमा पर करिए, आपको पद बदलता जाए। जैसे ये चित्र सबको भेज देंगे तो चित्र आपके पास आ जाएगा, आप उसकी बड़ी प्रिंट निकाल देना, क्योंकि अभी कलर प्रिंट या कंप्यूटर में किसी ने बनाया नहीं, मैंने अपने हाथ से फटाफट कर दिया है, ऐसा आपको दिखा रहा। पर गुरुदेव, ये अपने को ये तो याद रहेगा कि पहला जो है हृदय कमल पे, हृदय पे करना है, दूसरा ऊपर करना है, पर ये कैसे याद रहेगा? ये आपकी तो समस्या हमेशा की है, याद करना नहीं है, याद रखना नहीं है। आपको दृष्टि यहाँ घुमाते हुए देखते हुए चलना है, आपको बिल्कुल याद तो करना ही नहीं। हम तो मेमोरी का तो दरवाजा बंद कर रहे हैं। कुछ भी याद करना ही नहीं, याद रखना ही नहीं। आप दृष्टि घुमाना है, और 12 खाने 12 के अंदर सब में अलग अलग है। तो ये चित्र आपने अगर सामने रख लिया है तो दृष्टि उसके ऊपर घुमाते जाइए। पहला बॉक्स हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया, तीसरा बॉक्स हो गया, बरोबर नंबर लिखे हुए हैं, तो आप सबके ऊपर दृष्टि घुमाते हुए बरोबर करते जाइए, करते जाइए। कुछ भी याद नहीं रखना है, और याद करके कुछ करना भी नहीं, नहीं तो फिर मन भाग जाएगा।
सिर्फ पिक्चर को फॉलो करना है बस। हाँ जी बस। जरा एक बार वो मैं शेयर कर हाँ जी पिक्चर दिखाना या ये, जो हृदय में है ना वो हाँ, कभी वो भी आता है, ऐसो पंचनमोकारो भी आएगा, राइट? नहीं 5 हाँ, परमेष्ठी हृदय, पंच हाँ 5 परमेष्ठी परमेष्ठी आएगी पंच हृदय में। हाँ, अच्छा, ओके ओके। और पंखुड़ी अब साइड वाले जो है ना क्या बोलते हो, ऐसो पंचनमोका हाँ, वो कुछ दिखाएगी yes, हाँ yes। वो अलग, वो भी अलग होंगे। हाँ हाँ देखो ये रहा। जरा क्लोज करना बीच में। पंच yes। परमेष्ठी हृदय में, सर पर शिष्य। हाँ साइड लाइक ये 4 है ना, ये नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हाँ, आयतनम, नमो लय। फिर ये साइड में जो है वो वहाँ चेंज होता रहेगा, वो ऐसे पंचनमोकारो सर्व। हाँ वो जो है ऐसो पंचनमोकारो सर्व पापड़ासो मंगलानं च सवे सिंह पडममोहि मंगलम, वो कभी भी पंच परमेष्ठी की जगह पर नहीं आएंगे। बस वो बाहर रखें, बाहर वो रखें। बाहर ही। हाँ हाँ सो मुंह नमो के नमो पंखुड़ियाँ और बैक साइड की पंखुड़ियाँ जो कॉर्नर साइड में हाँ, दिशा चलती है ठीक है ठीक है। उनको बाहर। तो महाराज साहब ने कैसे किया, ये चेंज किया ये 5 को, और फिर जो साइड में है ना उसको उल्टा नौकार करके भी बोल रहा है, लाइक यू नो पद्मम हवै मंगलम सर्व पावपणा मंगलानम च सर्वे सिंह सर्व पावपणा। हाँ वो भी चेंज होते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, वैसे करके बताया। तो लेकिन वो हृदय कमल में नमो सिद्धाणम है, हाँ, तो ये रहा। शुरू तो नमो ओरियंताणम से ही करना है ने, पहले से ही करना ने कि हृदय कमल से करना। आप हृदय कमल से करना, लेकिन बीच में चेंज हो जाएगा। हृदय कमल हाँ। से ही प्राष्टार करेंगे, जो भी पद आए उस पद से करेंगे आप। ओके ओके उस पद से ओके। तो दिखा जैसे है ना, ये दूसरा नंबर है उसमें देखो नमो सिद्धाणम है, फिर नमो हाँ। ओरियंताणम है ऊपर, फिर क्या? नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, और फिर ये नमो लोय सव्व साहुणम है, और फिर यहाँ ऐसो पंच नमोकारो सव्व हाँ। पाव प्रणासनो मंगलाणम च सर्वे सिंह परमम पद्मम है मंगलम। ऐसे है। तो लाइक ये 5 जो है पंच परमेष्ठी उसको ऐसे स्थापित किया, और 4 को भुजा और यहाँ साइड में। राइट साइड में है। हाँ वो अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन वो जो है होल्ड ऑन 1 सेकंड, हाँ यहाँ पर पडमम हवै मंगलम, इस 3 में दाएं और बाएं बाजुओं पर। अच्छा ओके, ऐसो पंचनमोकारो ओ बहुत ओके। गॉट इट। हाँ बहुत अच्छे से, लाइक आई थिंक नाउ प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो गया पूरा। आप भेज दोगे ना? आई विल। हाँ इट इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप, मैंने कर दिया, सुबह ही कर दिया था। हाँ मैं कलर भी कर डालूंगा इसमें। यस इनको आईपैड, आपका नाम क्या है उनको शो करना है, 1 सेकंड। या कमलेश साहब जी, कलर में है ये कमल का पिक्चर मेरे पास। हाँ जी बरोबर, वेरी बरोबर है। ओके। इसमें कलर जो किया है, हाँ सुनिए, हाँ पंच जी, जी। परमेष्ठी का कलर करना है, बाकी की 4 पंखुड़ियां व्हाइट रखनी थी या पिंक रखनी थी, राइट राइट। उनमें भी जी। कलर कर दिया है ना, इसलिए वो एक साथ में हो गया है। पंच परमेष्ठी जी। के कलर करिए, लेकिन बाकी की 4 दिशा की 4 पंखुड़ियों को आप बिल्कुल प्लेन रखिए। वाइट वाइट ओके। ओके व्हाइट या पिंक कलर जो होता है। हाँ देखिए, एक जो दूसरी क्लास नई शुरू होने जा रही है वो 3 तारीख से है, वो गणधरवाद है। नाम खाली गणधरवाद का दिया है, लेकिन है वो बेसिक कंपैरेटिव फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म एंड वैदिक फिलॉसफी। वेद जो वेदांत है, वेद वेदांत हमारे जैन धर्म में आगम शास्त्र है, और हिंदू धर्म के आगम मतलब उनको वेद कहा है। तो उनमें एक वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों हैं। उनके अंदर उनके क्या सिद्धांत हैं, या उन्होंने वहां पर श्लोकों के अंदर कैसी बातें रखी है। अब है तो विषय तो आत्मा, मोक्ष, कर्म, पुण्य, पाप, कर्म का बंध, कर्म की निजरा, स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, पंचमहाभूत, गत्यंतर, ये सारे विषय।
और इन सारे विषयों में ब्राह्मण पंडितों ने वेद के अंदर लिखा हुआ पढ़कर डाउट कैसे किया, और वही 11 पंडित जो है महावीर स्वामी के पास आए तो भगवान ने उनको जो है सत्य कैसे समझाया। भाई आप भले अपना वेद पढ़ो, लेकिन वेद का अर्थ आप बैठा रहे हो गलत है, ऐसा नहीं ऐसा अर्थ है, ऐसा नहीं ऐसा अर्थ है। और ये इतनी सी बात को लेकर के कितनी देर चली होगी आप सोचिए। एक एक ब्राह्मण पंडित के साथ, किसी के साथ 20 मिनट, किसी के साथ 10 मिनट, किसी के साथ 15 मिनट डिस्कशन चला है। लेकिन भगवान केवल ही थे। ये फायदा हुआ कि सर्वज्ञ केवली भगवंत ने उनके वेद का शब्द बताया, श्लोक बताया, अर्थ बताया, आप क्या गलत अर्थ कर रहे हो, शंका कैसे हो रही है वो बताया। ये बता करके उनको पूरा सत्य समझा दिया, सत्य समझा दिया, तब जा करके उनका सबका यथा प्रवृत्तिकरण हुआ, अपूर्वकरण हुआ, ग्रंथि भेद हुआ, और जो सभी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन प्राप्त करके थोड़ी देर के अंदर उन्होंने दीक्षा भी ले ली। हमारा विषय चल ही रहा है, ग्रंथि भेद का यथा प्रवृत्तिकरण का विषय हमारा चल ही रहा है। तो हमको उसके लिए चाहिए क्या? सम्यक ज्ञान। ख्याल है कि नहीं? तो वो हम जो है 3 जुलाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके लिए जैन फाउंडेशन वालों ने और महावीर रिसर्च फाउंडेशन ने मिल करके 1 ईयर एकेडमिक कोर्स, 1 साल का पूरा कोर्स बनाया है, और उसमें ये सारे विषय चलेंगे। आत्मा का स्वरूप समझना है हमको, तो बहुत विस्तार से 1-1, 2-2 महीने तक आत्मा को समझेंगे, हम पहचानेंगे। तब हमारा जो ग्रंथि भेद का जो प्रश्न चल रहा है, यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया जो चल रही है, अब उससे आपको सबको जो है ये फायदा हो जाएगा कि ये तत्व मिलने पर हमारा काम हो सकता है। लगभग अभी जैन फाउंडेशन वालों ने शाम को 5 बजे बात की तो उन्होंने बताया कि 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब वो भी चाहते हैं कि भाई अब ज्यादा न हो, क्योंकि उनके पास बहुत आते जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भाई कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो उनकी भी थोड़ी समस्या है। आप लोगों ने जिनकी इच्छा है करना, लेकिन एक बात जरूर कह देता हूँ कि ये अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो तो खाली एक सुन लिया और राजी हो गए। अब उनके क्लासों के अंदर अभ्यास है, परीक्षा होगी, ओरल भी होगी, त्रैमासिक होगी, एनुअल होगी, और बाद में सर्टिफिकेट भी होगा। ख्याल आया कि नहीं? तो वो प्रयत्न उनका बहुत बड़ा है। उन लोगों के साथ जुड़ना है तो फिर उसमें खाली सुनने के तरीके से नहीं होगा। अब भले उम्र से तो कोई मतलब नहीं है, और संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, गति जाति देश से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी कहीं से भी जुड़िए साहब, क्योंकि डायरेक्ट सीधी आत्मा की बात है, कर्म की बात है, मोक्ष की बात है। तो किसी के अंदर कोई क्लेश कसाय का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, कोई संप्रदायवादी बीच में नहीं आ रहा, बिल्कुल तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो जिनकी भी अभी इच्छा है, आप लोग जो भी परीक्षा दे सको, अभ्यास कर सको, वो लोग जल्दी से जुट जाना, नहीं तो वो बंद करने वाले हैं, ऐसा मेरे को बोला था। कल जो है हमारी क्लास जो चल रही है वो आहार और आरोग्य के बारे में है। तो कल आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठेंगे और ये भी लेंगे। अब जो लोग अच्छी तरह से नवकार मेडिटेशन की क्लास में इंटरेस्ट लेते हो, मेहरबानी करके आप अपनी तरह से प्रयत्न करते भी जाइए। गुरुवार को एक दिन तो हमको सीखने को मिलता है। फिर एल्सा बेन तो बहुत मेहनत करती है, मैं मेरा हाथ का लिखा हुआ भेज देता हूँ, वो टाइपिंग करके बरोबर अच्छी तरह से सबको भेजती है। अभी हमारे चित्र बनाने वाले कोई कंप्यूटर वाले तो है नहीं, मैं तो अपने हाथ से बना के दे देता हूँ, वही सही। आप अपनी तरह से, ये इन्होंने भाई साहब ने जैसे कलरफुल बनाया वैसे जिसको बनाना है। ये हमारे जो है एक तो काश्मीरा बेन है, वो बनाते हैं सब कलर के बड़े बड़े चित्र, तो बना के करते भी हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन वो करते हैं। आप लोग भी अपनी तरह से कर सकते हो, जिनकी इच्छा है जरूर से करना, ठीक है? हाँ सर जी। सर जी मैंने उस क्लास में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पर फीस वगैरह का कुछ भी पता नहीं है।
अरे कहीं फीस फीस वगैरह भरवाने, अभी किसी को फीस बोलेंगे ना तो पीछे हटेंगे लोग। 200-300 रुपया पण કહેશું ને તો લોકો મોઢું બગાડશે, कर दी जाने दो। अभी इसके अंदर बस आपको सिंसियरली एंड सीरियसली स्टडी करना है। वाइवा हो तब ओरल एग्जाम देना, और लेटर में आपको पत्र आए या उसमें लिखित एग्जाम है तब देना। और जिसको सर्टिफिकेट लेना होगा तो लास्ट में बोलेंगे कि भाई हाँ साहब इतनी फीस भरो तो आप सर्टिफिकेट मिल जाए। और कुछ लोग तो खाली सुनने वाले हैं ये सब। ये तो काश्मीरा बहन तो देखो, इनको धन्यवाद दीजिए, इतने बुजुर्ग हैं फिर भी जो है ये अपनी तरह से फॉर्म भर दिया है, तैयार तो है करने के लिए, तो तैयार है सर। तो बहुत अच्छी, जिनको करना है, जिनको सिंसियरली अभ्यास करना है वही फॉर्म भरना है, सब मत भरना। हाँ ये हो सकता है आपके घर में बेटे को, बेटी को, बहू को और किसी को जिनको इंटरेस्ट है अभ्यास कर सकते हैं वो करिए, कोई ना तो है नहीं किसी को साहब। ये एक बार हो जाए तो तीसरी बार, फिर बाद में तीसरी क्लास आएगी तो उसके लिए आपको निवेदन करेंगे, ठीक है ना। साहब जी, गुरुदेव साहब जी अपने मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन कंफर्मेशन वहां से नहीं आ रहा है। हाँ वो भेजेंगे ना, वहां से आए गोइंग ऑन ना, तो वो एक बार जो सबका कर रहे हैं ना वो सबको भेज देंगे। गुरुदेव ये इसमें ज्वाइन होना है, लेकिन उसमें आप परीक्षा की बात कर रहे हो तो हमें दिक्कत ये है कि मुझे खाली इंग्लिश ही आता है, हिंदी गुजराती में लिख नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ लिख नहीं सकता हूँ। लैंग्वेज का किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें लिख सकते हैं जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ विकार वंदन साहब। साहब जी साताમાં રહેજો। वंदन साताમાં રહેજો। गुरुजी साहेब जी त्रिकार वंदन। साहेब जी मत्थेर वंदना साहेब जी। त्रिकाल वंदना साहेब जी। मंदानी साहेब जी साताમાં રહેજો। हृदय कमलों में ध्यान धरत शिर तुझ आन बहू ओ शिर तुझ आन बहू जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं उषाबेन जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र प्रणाम सभी को। हाँ प्रणाम। हाँ, see you tomorrow.